एक बार की बात है, किशोरी जी मान करती हैं, रोज ही मान करती हैं किशोरी जी। तो ठाकुर जी मनाते हैं, किशोरी जी मान करके बैठी हैं। अच्छा, पूछी गई काय बात से मान करके बैठी? बोले ऐसे ही मन कर रहा था, मान कर लिया। एक बार ठाकुर जी ने कही कि मैं मान करूंगा। किशोरी जी बोली हाँ आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी ने ऐसा मान किया, किशोरी जी तो रोने लगी। ठाकुर जी बोले ये बात गलत है, रोवे की नहीं थी, मनावे की, आप रो क्यों लगी? बोले अब कहा करें, आप ऐसा मान कर रहे हो। सो किशोरी जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। सोई विशाखा जी आई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के बोली, कहा भाई तुमने कैसे रुवाई हमारी श्यामाजू? अरे कछुना ही रोज मान करें, आज मैंने की मैं कर लूं। सोई रो गई, नहीं 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 नहीं, आप मान नहीं कर सकते। और विशाखा जी ने नियम बना दियो, आज से निकुंज को नियम है, कहा अगर कोई बात किशोरी जी को बुरी लगी तो किशोरी जी मान करेंगी, आप उनको मनाओगे। और हे लालजू, यदि आपको कोई बात बुरी लग जाए तो आप आकर किशोरी जी से कहोगे कि हमको बुरा लगा है, चलो आप ही मान करो, हम मनाएंगे। आपको मान करने का अधिकार ही नहीं है। किशोरी जी को बुरी लगेगी तो भी किशोरी जी मान करेंगी, और आपको बुरी लगे तो किशोरी जी को बताती हूँ, हे श्यामाजू मुझको बुरी लग रही है, मान कर लो। किशोरी जी कभी नहीं मनाएंगी, ये नियम है। ठाकुर जी जो आज्ञा, ये विशाखा जी हैं। एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले ए विशाखा जी, बोले हाँ तुमने बढ़िया नियम धर दियो है, हमें बुरी लगे तो किशोरी जी मान करें, जो कोई बात है? हमें प्रेम को अधिकार है, और भूले मत करो मैं त्रिलोकी नाथ हूं। और बात त्रिलोकी नाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से होके तो कभी कभी मान ना क्यों करें? अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं मत सोचो बहुत क्रोधित है जाए, न की करें बेचारी। लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें, किशोरी जी को मान छुड़ाओ। विशाखा जी बोली हम ये काम करवा देंगे। तो बाकी की सब सखियां बोली नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है, ये नहीं हो पाएगा। विशाखा जी बोली मैं करा दूंगी या काम को। ठाकुर जी बोले यदि आपने ये काम करा दियो तो? बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का है। ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी, तो किसको छून ना दें वो बात अलग है। विशाखा जी बोली हमको करनी पड़ेगी, अगर हमने आपको काम करवा दियो। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी। बोले हाँ मारो काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी, और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं आज मोकू बहुत सुख है, रहो कछु मांग लो। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं, ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं मुझको कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगे, विशाखा जी क्या कर रही है? तो पता ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है? श्री जी से मांग रही है? अरे याते पड़ो, और कहा मैं लगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहे, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहा चाहिए तो तू के नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी मांगेंगी कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं, विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी। कैसे घुमा करके मांग रही हैं। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोली दूंगी। ललिता जी को बड़ो श्रम है रो, बोले ऐसे क्यों कर रही है ये? बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले, कहा चाहिए। विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय बिहारी श्याम जू, उनको मुकु दान कर दो, उनको मुकु दान में देते हो, आपके लाडले लाल मुकु दान में मिल जाए, ऐसी कृपा कर। सखियों के नेत्र सजल हो गए, सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलक। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो है। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना? विशाखा जी बोली बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूं, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मोह दे दो, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो और अपने सिंहासन पर विशाखा को विराजमान कर दिया।
और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी होंगी। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा? विशाखा जी जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली, अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं और प्रियतम अब मेरे अधीन है, तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मोकू दान किया है, तो अब लाल जी मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी